हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हमने चैप्टर 1 का पार्ट 2 तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद ये चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं नए टॉपिक से, जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी एग्जाम्पल, देन रिडक्शन एंड देन अगेन उसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। तो टर्म इज ऑक्सीडेशन। तो मैं आपसे सिंपली पूछूं व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें मेनली 3 वर्ड याद रखने हैं। कौन से वर्ड? 3 वर्ड। वर्ड कौन कौन से होंगे वो? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस आपको 3 वर्ड मेजरली ध्यान रखने हैं ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में। ऑक्सीजन का तो एडिशन होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा और इलेक्ट्रॉन का भी रिमूवल या फिर लॉस होगा। तो आपको 3 वर्ड ध्यान रखने हैं, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो मैं आपको पहले डेफिनेशन के थ्रू समझा देता हूँ। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसकी एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए मॉलिक्यूल, एटम और आयन। इसमें ऑक्सीडेशन में क्या हुआ? ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल और इलेक्ट्रॉन का लॉस। इस पूरी प्रोसेस तीनों जो वर्ड है, इनको क्या क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जरूरी नहीं है कि किसी भी रिएक्शन में तीनों वर्ड या तीनों प्रोसेस एक साथ हो सकता है। इनमें से कोई दो हो सकता है, केवल एक ही प्रोसेस हो रही हो, जैसे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इनमें से अगर कोई भी एक प्रोसेस होती है तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम इसी चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Mg प्लस O2 से क्या बना? 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें क्या हुआ? ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। तो एक कौन सी रिएक्शन हो गई? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Cu प्लस O2 से क्या बना? CuO। इसमें भी क्या हुआ? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। तो इस ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो गया। अगेन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। O2 से क्या बना? O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ? O2 से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो लॉस होने, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? उसको भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगेन मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ ध्यान रखनी है। ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल और इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन तीनों टर्म को ध्यान रखेंगे आप, तो आपको ऑक्सीडेशन का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप नीचे लिखे हुए एग्जाम्पल को देख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ चीज़ और ध्यान रखनी है। इफ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है या फिर ऑक्सीजन का एडअप हुआ है, तो उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? वो सब्सटेंस क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। उसी के अपोजिट, इफ ए सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड रिड्यूस्ड। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन का लॉस करता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम रिड्यूस्ड बोलते हैं। वो सब्सटेंस का क्या हुआ है? रिड्यूस्ड हुआ है वो सब्सटेंस। और अगर एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का उस सब्सटेंस के अंदर, तो अपन उनको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बोलेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट टर्म डिस्कस कर लेते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? सेम अपोजिट टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में अपन ने क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसमें ऑक्सीडेशन के अंदर हमने पढ़ा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके में क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसमें क्या पढ़ा था? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों टर्म आपको सेम एज इट इज़ इसमें भी ध्यान रखने हैं। तो मैं आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप यहाँ देख सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तीनों वर्ड यहाँ पर भी उसके अपोजिट है। तो एक कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि तीनों में से कोई भी एक चीज़
होना ज़रूरी है या फिर हो सकता है तीनों में से तीनों, या फिर तीनों में से कोई भी दो चीज़ हो सकती है। तो तीनों में से अगर कोई भी चीज़ हो रही हो रिएक्शन में, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिडक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगी। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। CuO प्लस H2 गैस से क्या बना, Cu सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। तो आप इसमें देखें तो CuO से क्या बना, Cu मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। तो अगर ऑक्सीजन रिमूव होती है तो क्या क्या कौन सी रिएक्शन होती है, वो रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। O2 प्लस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन का ऐड हुआ, तो इससे क्या बना, O2 बना। तो आप इसमें देख सकते हो तो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन और या फिर गेन होता है तो उसको भी क्या बोलते हैं, हम रिडक्शन बोलते हैं। तो आप इस तरह से अगर आप ऑक्सीडेशन अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप उसी का अगर सेम अपोजिट कर दे तो आप उसी तरह रिडक्शन भी याद रख सकते हैं। उसके बाद एक और रिएक्शन देख लेते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है कि एक ही रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। Fe प्लस H2O प्लस O2 विल गिव राइज टू Fe2O3। तो आप इसमें देखें तो Fe से क्या Fe से किसका एडिशन हुआ है, ऑक्सीजन का। तो अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हुआ है Fe का। और H2O में से क्या हुआ है, H2O में से इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। ऑक्सीडेशन यहाँ से निकल कर इसके साथ ऐड हो गई है। तो इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन रिएक्शन। तो आप इस तरह से इसे देख सकते हैं कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अगेन आप थोड़ा डिटेल से देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। Fe से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। रिडक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, O2 में 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ प्लस 4 हाइड्रोजन का। तो आप देख सकते हैं कि हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी थी रिडक्शन में। तो इसमें क्या हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी हुआ है ऑक्सीजन से, 4 हाइड्रोजन का एडिशन भी हुआ है। तो इसमें दोनों में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो एक इसका एग्जांपल हो गया 2H2O का बनना है, रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। एक और रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल देख सकते हैं। CuO प्लस H2 को हीट किया तो उससे क्या बना, Cu प्लस H2O। तो अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो CuO से क्या हुआ है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपन रिडक्शन बोलते हैं। और सेम उसी तरह अगर यहाँ H2 का देखें तो H2 में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये अगेन किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आप अगेन एक और एग्जांपल देख सकते हैं। Zn जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन विल गिव राइज टू जिंक प्लस CO। तो आप ZnO में देखें, ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया। सेकंड चीज अगर आप यहाँ कार्बन में देखें तो कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है, एडिशन ऑक्सीजन। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑक्सीडेशन का। तो ओरल रिएक्शन क्या हो गया, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गए, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। तो आपसे एग्जाम में 4 ऑप्शन देके से पूछा जा सकता है कि इनमें से बताइए कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आप जो क्राइटेरिया है रेडॉक्स रिएक्शन का वो आप देख के और आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, MnO2 से क्या बना, MnCl2। तो आप इसमें भी देखो तो इसमें भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन का रिमूवल हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव। तो ऑक्सीजन रिमूव होती है तो क्या बनता है, रिडक्शन होती है, तो रिडक्शन हो गया। इसमें HCl में देखें तो HCl से क्या हुआ है, HCl से यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। तो आप अगर हाइड्रोजन का रिमूव होने को क्या बोलते हैं, आप हाइड्रोजन के रिमूव होने को भी आप ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल, तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो आप यहाँ ओवरऑल देखें तो इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो अगेन एक इसका एग्जांपल हो गया, एक
एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। अगर आप अपनी एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के एग्जाम्पल को स्टडी करें तो आप यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल के बारे में दिया हुआ है। पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन, द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन केप्ड इन ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड कोरोजन। किसी भी मेटल या सब्सटेंस को जब हम खुले ओपन इन्वायरमेंट में लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो इसका ईटिंग अप होना स्टार्ट हो जाता है। ईटिंग अप कैसे होता है, क्यों होता है, ये अपन नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। और इस ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। इन केस ऑफ आयरन कोरोजन इज कॉल्ड रस्टिंग। अगर कोरोजन या फिर ईटिंग मेटल का हो रहा है, कौन से मेटल का, आयरन के मेटल का, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अगर कोरोजन आयरन में होता है तो उसको बोलते हैं रस्टिंग। रस्ट डज नॉट जस्ट फॉर्म ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट, द आयरन एक्चुअली टर्न्स इनटू रस्ट। ऐसा नहीं है कि मान लो यहाँ पर ये आयरन की लेयर है तो ऐसा नहीं है कि रस्ट इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जो आयरन होता है वो आयरन ही कम्प्लीटली रस्ट में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो आप इसका, आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे यहाँ पर कहना क्या चाहता है। द फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज़ Fe2O3.X आपको ये फार्मूला बिल्कुल ध्यान रखना है, टिप्स पे होना चाहिए। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा चुका है और हो सकता है कि आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो आपको ध्यान रखना है Fe2O3.X। एक्स का मतलब है यहाँ पर कि इंटीजर वैल्यू, यहाँ पर 1, हाफ, 1/2, 1/5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स का मतलब है कितने मोल H2O, तो यहाँ पे कितने भी मोल H2O हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20। तो आप ये एक्चुअली एक्स ध्यान रखेंगे कि एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। आपको जब भी फार्मूला पूछा जाए तो आपको उसके वैल्यू की जगह एक्स रख देना है। आपको करेक्ट चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है। तो आपको मेन चीज़ें ध्यान रखनी है। Fe2O3.X H2O आपको एक्स की फॉर्म में कुछ भी मिल सकता है। तो आप अगर ऐसा नहीं है कि कहीं ऑप्शन में एक्स ना दिया हो, कुछ और वैल्यू दी हो, तो आप उसको करेक्ट ना करें। अगर एक्स की जगह 5, 7, 9 कुछ भी दिया होगा तब भी वो ऑप्शन करेक्ट होगा। बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, Fe2O3.X H2O ऐसा लिखा होना चाहिए। आप जो कोरोजन लगता है या रस्टिंग बोलते हैं आयरन में, रस्टिंग कैसे होती है, 2Fe + 3/2O2 + X H2O से क्या बना है, Fe2O3.X H2O। जितना यहाँ X H2O होगा उतना ही यहाँ पर X की वैल्यू आएगी। तो आप देख सकते हैं Fe किसी ओपन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट था, ऑक्सीजन इजीली प्रेजेंट होती है। अगर उसमें H2O या बोले अपन ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आ गई तो उसमें क्या लगना स्टार्ट हो जाता है, उसमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है आयरन के ऑब्जेक्ट में, आयरन के सब्सटेंस में। अभी हमने ये बोला है कि इसमें ये एक इफेक्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। तो देख लेते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कैसे एग्जाम्पल हुआ। पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन। Fe से Fe+2 बना और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो अपन ने ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन में बोला था कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर Fe से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो एक उसका एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पर Fe का तो ऑक्सीडेशन हुआ है। उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो H2O होता है, H2O में डिजोल्व होते हैं H+ एंड OH-। जब भी H2O होगा तो उसके अंदर 2 फॉर्म होगी, H+ भी होगा और OH- भी होगा। दोनों कंबाइन करके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो आप ऑक्सीडेशन के बाद एक और रिएक्शन इसमें होती है, रिडक्शन रिएक्शन, Fe+2। जो यहाँ पर Fe+2 से कन्वर्ट हुआ था, यहाँ पर Fe+2 से 2OH, क्योंकि H2O रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर Fe के साथ। तो H2O किसके फॉर्म में, मैंने बताया था H+ और OH की फॉर्म में। तो Fe+2 कंबाइन होता है 2OH- से, तो उससे क्या बना है, FeOH2। फेरस हाइड्रोक्साइड बना। और फेरस हाइड्रोक्साइड विद द टाइम किस में कनेक्ट हो जाता है, रस्ट में। रस्ट क्या होती है, Fe2O3। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो
Fe का ऑक्सीडेशन हुआ है और Fe का क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आप बोल सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होती है, मेनली रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब आप प्रिवेंट ऑफ कोरोजन, तो आप अपनी जो भी मेटल्स या सब्सटेंसेस होते हैं उनको ऐसा तो नहीं कि आप उनको ऐसे ही ओपन इन्वायरमेंट में छोड़े, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब इसमें कोरोजन लगता रहे, उसमें रस्टिंग होती रही और वो मेटल बिल्कुल ख़राब हो जाए। अगर ऐसा होता रहे तो जो डैम बने होते हैं, बहुत सारे मेटल की चीज़ें, बिल्डिंग्स बनी होती है, हो सकता है वो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाए, तो एक्सीडेंटल वगैरह होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो हम इसको कोरोजन को रोकने के लिए कुछ मेथड है, कुछ प्रिवेंशन है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। पेंटिंग, अगर हम किसी भी जिस भी मेटल पे कोरोजन के चांसेस होते हैं, अगर उसमें पेंटिंग कर दे तो हम कोरोजन से बच सकते हैं। सेकंड है ऑयल एंड ग्रीसिंग। थर्ड है प्लास्टिक कोटिंग। फोर्थ है गैल्वेनाइजेशन, जिंक की प्लेटिंग। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस के ऊपर, जिससे क्या होता है कोरोजन से प्रिवेंशन मिलता है। तो ये पांच एग्जांपल आप ध्यान रख सकते हैं कि हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं कोरोजन से। एग्जांपल में पूछे जा सकते हैं, राइट एनी 2 मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ कोरोजन। तो आप कोई भी 2 या 3, आप मिनिमम 4 ध्यान रख लें, तो ये आपसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। और आप ये रिएक्शन ध्यान रखें। और जो मैंने बताया कि रस्ट का जो फॉर्मूला है Fe2O3.X, उसको आप बिल्कुल भी ध्यान रखें, उसको बिल्कुल भी ना भूलें, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए वो चीज़। उसके बाद छोटा सा टर्म है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी रिफर्स टू द स्पॉइलेज ऑफ ए फूड इन सच ए वे डेट इट बिकम्स अनडिजायरेबल फॉर कंजप्शन। जब हम अपने फूड को, जो अपन फूड होता है, अगर उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा ही छोड़ दिया, कुछ टाइम के बाद जब हम उसको ऐसा ही रखा रहने देते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है, वो खाने योग्य नहीं होता है, उसमें बैक्टीरिया फंगल की ग्रोथ हो जाती है, जिससे वो अपने खाने के लिए अनडिजायरेबल हो जाता है कंजप्शन के लिए। इफ़ डैमेज ऑफ फूड डन बाय ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से हुआ है, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी, इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। इसको कैसे बचा सकते हैं, रेंसिडिटी अपने स्पॉइलेज ऑफ फूड को होने से बाय एडिंग ऑक्सीडेंट। अगर हम ऑक्सीडेंट की एडिंग करें तो हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। वैक्यूम पैकिंग, अगर हम ऐसे पैकिंग करें जिसमें ऑक्सीजन ही प्रेजेंट ना हो, तो हम इससे भी ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, जो ऑक्सीजन है वह अपने फूड के साथ रिएक्शन करके उसको ख़राब कर देती है, तो हम ये कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस का फिलअप करें, जो कि बहुत सारे रेपर्स चिप्स में होती है, जिसकी वजह से वो लंबे टाइम तक भी ख़राब नहीं होते। फोर्थ है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड। हम सभी अपने एवरीडे लाइफ में अपने घरों में रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं इसी प्रोसेस को रोकने के लिए, ताकि उसमें रेंसिडिटी की समस्या ना आए। तो आप इस तरीके से भी अपने फूड को रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह अगले भी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन वीडियो के अपलोड होते ही मिल जाएगी। और अगर आपको चैनल पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और उसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा फिर से मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।